Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtricks। 3-4 दिन बाद आज मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। अभी भी आप लोगों को थोड़ा गला बैठा हुआ लग रहा होगा, काफ़ी तबीयत खराब थी, गला पूरा बैठा हुआ था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। इवन यूट्यूब छोड़िए, जो हमारे पेड कोर्स की क्लासेस हैं वो भी मैं नहीं ले पा रहा था। बट फिर से आपका स्वागत है Qtricks 2.0 पे, जहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड 2023 की। और आज हम टाइम एंड वर्क यानी समय व कार्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें एक क्वेश्चन आसान भी रहेगा और कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले रहेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड डीएलएड 2023 के नोटिफिकेशन आते ही आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है और तुरंत आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बने रहिए Qtricks 2.0 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी लाइव सेशन होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जितनी भी जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसके आपका अगर को देखो, हर चीज़ का बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक्स क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए, वहाँ बेसिक आपको सीखना चाहिए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए एवं बी एक काम को क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? If A and B can finish a piece of work in 30 days and 40 days respectively, then in how many days both together can finish the work? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हम समय व कार्य या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, पहली क्लास लेते हैं, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को समझाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली आज डिफाइन भी करूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करें तो हम मानेंगे कि भाई ए काम करता है 1/30 दिनों में। तो ऐसे नहीं करना, हमें हमें सिंपल ये करना है, बहुत आसान क्वेश्चन को बना देना है, ए और बी। ठीक है। तो ए और बी बना दिया हमने। अब ए और बी में आपका ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, और बी कर रहा है 40 दिनों में काम को पूरा। अगर आपको बहुत डीपली पढ़ना है, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम यानी लॉसअप होगा वो 120 होगा। क्या होगा? 120 होगा। इसको कहते हैं हम लोग टोटल वर्क, यानी संपूर्ण कार्य। क्या कहते हैं? टोटल वर्क कहते हैं इसको। ठीक है। तो अब देखो, ध्यान से समझिएगा, अगर ए किसी पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है, तो 3 चक्को 12 यानी 30 चक्को 120, यानी एक दिन में वो कितने यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ए और बी को 120 पन्ने पढ़ने हैं। ठीक है। तो उसमें से ए को 120 पन्ने पढ़ने में अगर 30 दिन का समय लग रहा है, तो एक दिन में वो कितने पन्ने पढ़ रहा है? 4 पन्ने। वहीं बी को 120 पेजेस पढ़ने में 40 दिन का समय लग रहा है, तो एक दिन में वो कितने पेज पढ़ रहा है? 3 पन्ने, है ना। तो अब दोनों मिलके एक दिन में कितने पढ़ेंगे वो हमें निकालना है। तो ए प्लस बी हमने कर लिया, तो ए प्लस बी 4 और 3 7 हो गया। कितना हो गया? 4 और 3 7 हो गया। तो यानी ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 7 पेज पढ़ सकते हैं। तो पूरा काम करने के लिए 120/7। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी 120/7 दिन या डेज जो है लगेगा। इसको आप वो भी कर सकते हैं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो रही है, तो 120/7 हो गया, तो इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने बहुत टाइम भी नहीं लिया। अगर आपको डीप में पढ़ना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10 डेज, B left after working for 5 days. In how many days will A complete the remaining work? ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सेम उसी तरीके से आप लिखोगे, ए कर सकता है 15 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है। तो बी ने 5 दिन का काम करके छोड़ दिया, शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है। तो वही हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप देख सकते हो इसमें 30 हो जाएगा, यानी ए की इफिशियंसी, यानी ए के एक दिन का काम हो जाएगा 15 दूनी 30, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 10 तियां 30। इसको हम वैसे फिर से समझ सकते हैं कि 30 पेजेस अगर ए को पढ़ने हैं और वो पूरे पेजेस 15 दिन में पढ़ सकता है, तो एक दिन में वो 2 पेज पढ़ रहा है। सिमिलरली बी को अगर 30 पेजेस पढ़ने हैं और वो 30 पेजेस पढ़ने में 10 दिन का समय लगा रहा है, तो एक पेज वो
एक दिन में वो 3 पेज पढ़ रहा है। अब क्या कह रहा है कि बी ने काम शुरू किया, बी ने 5 दिन काम किया। देखो बी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है यानी 2 पेज पढ़ रहा है, ठीक है। देखो जब आपका क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हो, जैसे आप डीएलएड का एग्जाम देने वाले हो तो एमसीक्यू बेस्ड में आप यही तरीका अपनाओगे, लेकिन जब आप उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे आपके स्टेप नंबर काउंट होने, वहां पे इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग रहेगा, ठीक है। तो बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी बी ने 5 दिन काम किया। तो अगर बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है यानी 3 पेजेस पढ़ रहा है, तो 5 दिन में कितना पढ़ेगा? 3 गुणा 5, 15 यूनिट पढ़ लेगा। यानी 5 दिन में उसने 15 पढ़ लिया, ठीक है, समझना ध्यान से। 5 दिन में उसने 15 पढ़ लिया, तो 30 में से 15 उसने पढ़ लिया, बचा कितना? 15 बचा। अब ये 15 किसको करना है? ए को करना है। तो 15 काम बचा है, ए को करना है। तो अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 15 काम करने में उसको कितना समय लगेगा? 15/2 दिन लगेंगे, ठीक है। समझ में आया? 15/2 दिन लगेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 7.5 दिन कह सकते हो आप इसको, ठीक है। दोबारा समझना, 30 पन्ने पढ़ने थे, 30 पेजेस पढ़ने थे। बी ने पहले 5 दिन काम किया और एक दिन में वो 5 दिन पेज पढ़े। तो एक दिन में अगर वो 3 पेज पढ़ता है तो 5 तियां कितना हो गया? 15, यानी 30 में से 15 पेज वो पढ़ चुका है, बाकी 15 पेज बचा हुआ है। अब ये 15 पेज किसको पढ़ना है? ये 15 पेज ए को पढ़ना है। तो ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा? ए जो है आने वाले 15/2 दिन यानी 7.5 दिनों में काम पूरा करेगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मेरा गला खराब है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे या पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है, अतः ए काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? वही सेम कंसेप्ट है। देखो ए और बी दो लोग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्षमता की बात की जा रही है, तो ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है ना। यानी ए जो है किसी काम को जल्दी कर सकता है, ठीक। तो ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो ए की एफिशिएंसी 3 मान, ए बी की अगर 1 है एफिशिएंसी तो ए की 3 मान लीजिए आप। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इफिशियंसी होती है ना, इफिशियंसी का जो रेशियो होता है, जो नंबर ऑफ डेज का रेशियो होता है, उसका हमेशा उल्टा होता है। तो अगर ये 3 और 1 है तो ये 1 और 3 हो जाएगा। मुझे पता है इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले यार प्लेलिस्ट में जाके बेसिक पढ़ो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप बेसिक को पढ़ सकते हो। मैंने क्या कहा? इफिशियंसी हो गई 3 और 1, तो इसका उल्टा कर देंगे 1 और 3। क्यों करा? उसके लिए प्लेलिस्ट पढ़नी पड़ेगी, देखो आपको, है ना। या अभी जब लाइव क्लासेस चलेंगी तब मैं बहुत डीप में समझाऊंगा, तो आप कर सकते हो। तो 1 और 3 हो गया, ठीक। तो अब हम क्या करना, देखो ध्यान से ना, ए को बी से 60 दिन कम लगते हैं, यानी ए को जितने दिन लगते हैं बी को जितने दिन लगते हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो 60 दिन है। कितना है? 60 दिन है। लेकिन अभी हमने 1 और 3 माना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 और 3 माना हुआ है। तो क्या 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1 और 3 का डिफरेंस तो 2 है। तो हमें बनाना कितना है? 60 बनाना है। तो 2 को हम 60 कैसे बना सकते हैं? 2 को 30 से गुणा करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ आपको 1 को 30 से गुणा करो 30, यहाँ को 3 से गुणा करो 90, यानी बी को काम को करने में कितने दिन लगा? 90 दिन लगे। अगर देखो ये क्वेश्चन किसी को डाउटफुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और ये यही सेम क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में भी करा रखा है, बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन बहुत बेसिक से समझाया हुआ है, उनको ज़रूर आप लोग देखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है तथा यह क्रम चलता रहता है। प्रतिदिन कार्य करने पर उसे 100 रुपये मिलते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक वह कितना कमा लेगा? मैन आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days रेस्ट फॉर 1 day, अगेन आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days रेस्ट फॉर 1 day एंड सो ऑन, ही गेट्स 100 रुपीज फॉर वर्किंग डेली। हाउ मच विल ही अर्न मंडे टू सैटरडे? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही तो है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है, 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है, यानी मंडे को उसने काम किया, सॉरी, यानी मंडे को उसने काम किया, ट्यूसडे को उसने काम किया, वेडनेसडे को नहीं किया, फिर थर्सडे को किया, फिर फ्राइडे को किया, सैटरडे को नहीं किया। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दिन का 100 रुपये मिलता है, तो 100, 200, 300, 400, यानी 400 रुपये उसको मिलेंगे, ठीक है। देखो बहुत दिनों बाद मैं 3-4 दिन की छुट्टी के बाद पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो गले में दिक्कत है थोड़ा सा, अभी भी सुन पा रहे होगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे लगता है जो दिक्कत हुई होगी आपको इस वाले क्वेश्चन में हुई होगी, इसके लिए प्लीज़ 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 मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे वीडियोस देखो। 100% आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है, एक बार ध्यान से देखो तो सही,
ठीक है। चलो अब आज की क्लास में भाई इतना ही करेंगे, गला थोड़ा सा और बेटर होने देते हैं, फिर मैं रेगुलर लाइव क्लासेस लूंगा और मेरी टीम जो है वो भी आपके लिए जल्दी ही क्लासेस लेके आ रही है। जीके की, रीचिंग एप्टीट्यूड की सारी क्लासेस आपके यहाँ होने वाली हैं। ठीक है। चलो तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जैसे मेरी तबीयत खराब हुई आपकी ना हो, ठंड से बचिए, मौसम चेंज हो रहा है, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। डीएलएड का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है।